नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS में। हम लोग PSIR का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं BPSC के नज़र से। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के इस बार के शेरपा की मीटिंग में भारत के तरफ से शेरपा कौन थे? तो भारत के तरफ से शेरपा सुधाकर दलेल हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो सुधाकर दलेल थे जो ब्रिक्स के भारत के तरफ से शेरपा थे। और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस किसने बोला था? तो एक्चुअली में एरिस्टोटल ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस है जो मास्टर साइंस है, यानी कि सुप्रीम साइंस है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला जो है क्वेश्चन है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्लस नॉन इंटरफेरेंस इक्वल टू एक्सलेंस प्लस हारमोनी प्लस पीस, यानी ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में प्लेटो का था। ये प्लेटो ने क्या किया था कि इनका जो मकसद था वो आइडियल स्टेट बनाना था, मतलब कि आइडियल स्टेट बनाना था जहाँ पर सभी को जस्टिस मिले। तो वह इन्होंने एक थ्योरी ऑफ सोल दिया था। थ्योरी ऑफ सोल में इन्होंने ह्यूमन को तीन बेसिक कैटेगरी में क्या किया था, डिवाइड किया था। मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ एपेटाइट, यानी कि ह्यूमन जो बीइंग है वो उनको 3 कैटेगरी में बांटा था ऑन दी थ्योरी ऑफ एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन के माध्यम से। तो मैन ऑफ गोल्ड को इन्होंने मैन ऑफ रीजन बताया था, मतलब कि ये जो मैन ऑफ गोल्ड होंगे उनके पास बुद्धिमत्ता क्षमता बहुत ज़्यादा होगा। मैन ऑफ सिल्वर बताया गया था ये मिलिट्री क्लास के जो, मतलब कि जिनके पास कैरेज है, तो उनको मैन ऑफ सिल्वर बताया गया था। और मैन ऑफ एपेटाइट बताया गया था जो प्रोडक्शन रिलेटेड काम में लगे हुए हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कि जो पैसन के पीछे भागते हैं, वो मतलब कि पैसन के पीछे भागते हैं, एपेटाइट के पीछे भागते हैं। तो इन 3 बेसिस कैटेगरी में बांटा था। तो इनका कहना था कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि मैन ऑफ गोल्ड अपना काम करे तो मैन ऑफ गोल्ड रूल करे, यानी कि फिलोसफर किंग। मैन ऑफ सिल्वर मतलब कि करेज वाला काम करे, और मैन ऑफ एपेटाइट मतलब कि वो अपना काम करे, प्रोडक्शन रिलेटेड काम करे। तो प्रोडक्शन रिलेटेड काम करे तो इन्होंने एक प्रकार से गार्जियन क्लास का कंसेप्ट दिया था। गार्जियन क्लास में कौन थे? मैन ऑफ गोल्ड और मैन ऑफ सिल्वर, यानी कि मेन रूलिंग क्लास थे। और मैन ऑफ एपेटाइट को क्या किया था इन्होंने, एक प्रकार से रूलिंग क्लास से अलग रखा था, मतलब कि इनका काम रूलिंग करना नहीं है। तो प्लेटो इनका कहना था कि ये तीनों जब अपना अपना काम करेंगे ना, और ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो इससे एक्सलेंस भी आएगा समाज में, हारमोनी भी बढ़ेगा और पीस आएगा। तो ये प्लेटो का कहना था। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो, ये किसका का स्टेटमेंट है? ये इमर्सन का स्टेटमेंट है। एक्चुअली में फिलोसफी की दुनिया में प्लेटो का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि फिलोसफी को डेवलप करने में केवल प्लेटो का हाथ है। हालांकि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट इमर्सन का है। अगला है कि हिस्ट्री ऑफ इंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज नथिंग बट फुट नोट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ प्लेटो, मतलब कि इंटायर जो वेस्टर्न फिलोसफी है, मतलब कि वेस्टर्न कंट्री का जो इंटायर फिलोसफी है वो कुछ नहीं है, वो प्लेटो के फिलोसफी का फुटनोट है। ये किसका कथन था? ये अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का स्टेटमेंट था। उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है कि ब्रिक्स का इस बार का होस्ट कौन है? वो भारत है, यानी कि 2026 का जो होस्ट है वो भारत है। मतलब कि ब्रिक्स से रिलेटेड सारा जो काम होगा वो 2026 में जो सारा काम होगा वो एक्चुअली में वो भारत में ही होगा, भारत उसको होस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।